एक महीना और रुकिए। आज मेरे ख्याल से बैंकों से अगर 1 लाख रुपए आप निकालने जाओगे, पहले तुरंत मिलता था 1 लाख रुपए, लेकिन आज के वक्त में बैंक का कैशियर ये कहता है, भैया 1 दिन के बाद आ सकते हो। बैंक के कैशियर से पूछा कि भैया 1 लाख रुपया आप दे नहीं सकते? बोले नहीं दे सकते क्योंकि तिजोरी में पैसा ही नहीं है। अगले दिन आइए, मैं व्यवस्था करके देता हूं वो आपको 1 लाख रुपए। बैंकों की जो हालत है, बैंकों की जो हालत है वो पूरी कश्ती हो जा रही, क्योंकि तेल के दाम जो है, जो 60 रुपया था, 70 रुपया था डॉलर, वो आज 120 रुपया हो गया, डबल हो गया। मतलब जो तेल हम लोग लाख रुपए में खरीदते थे, आज उसके लिए 1 करोड़ रुपया खर्च करना हो रहा है। और सरकार के पास पैसा ना होने की वजह से बैंकों से वो कर्जा लिया। सरकार की तिजोरी खाली है, बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, और बैंकों से कर्जा लेने की वजह से आम जनता के पास पैसा नहीं है। 1 महीना रुकिए, आपको 10,000 भी नहीं मिलेंगे। ऐसी परिस्थिति बैंकों की होने जा रही। और ये क्यों? तो मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस 3 फाइल का सिर्फ एक ही पन्ना खुला है, और वो पन्ना क्या है कि मोदी ने देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके सामने सिर्फ घोषणा किया है। और इसलिए मुद्रा मोदी जो है वो आप मुजरा मोदी बन चुके हैं। उस फाइल में और भी है, जब तक वो खुलती नहीं तब तक मैं कह नहीं सकता। लेकिन दुनिया के देश जो है उनके पास मोदी का पूरा चिटोरा है, और मोदी का चिटोरा होने की वजह से, मोदी का चिटोरा होने की वजह से वो मोदी को धमका रहे हैं, साइन करना या खोल दूं। तो मान रहा या खोल दूं। और ये चुपचाप साइन करते जा रहे। मोहन भागवत जी, हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे, तमाम राजनीतिक दल के नेता जो बैठे यहां पर, वो आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, क्या ये मोदी की राष्ट्रभक्ति है कि देश का इंटरेस्ट बेचता है, देश को पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से गुलाम करना, यही आपकी राष्ट्रभक्ति है? आज नागपुर में होते हुए देश का इंटरेस्ट बेचता है, देश को पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से गुलाम करना, यही आपकी राष्ट्रभक्ति है? आज नागपुर में होते हुए भी सुबह सुबह आप दिल्ली, मैंने दिल्ली वालों से पूछा मोहन भागवत जी का कोई कार्यक्रम है का? तो बोले कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। और कोई कार्यक्रम नहीं है तो फिर आप भाग क्यों? मोहन भागवत जी से कहता हूं, ये बंदर आपके हाथ से छूट गया,
ये आपको भीख नहीं डाल रहा। आप अभी जम्मू में नहीं रहे। आपको दोबारा जम्बूरा बनना है तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। मोदी को 2 दिन में कैद करके ला जाएंगे, उसमें कोई चिंता मत करो। मैंने सिर्फ बम्बई से कहा कि इसके 2 रील छूटेंगे तो पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे पीछे लग गए कि कहां है वो रील। तो मैंने कहा वो रील जो है वो ट्रंप के पास है और अप्रैल महीने में वो खोलने वाले हैं, क्योंकि तब तक उसका जो आपसे करवाना है वो पूरा हुआ होगा। इसलिए मोहन भागवत से हम कह रहे हैं, अगर मोदी आपके कब्जे में नहीं आ रहा है तो खुले दिल से खुलेआम कहिए कि अभी ये बेलगाम घोड़ा बन गया है, लोग उसको लगाम लगाने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। आप उसकी चिंता न करें। अगर आप उसको लगाम नहीं लगा सकते हो तो मान लीजिए कि आपका संगठन जो है तहस हो गया। जिस दिन वो फाइल खुली, जिस दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ स्थित फाइल में लिखा हुआ है वो अगर खुल गया तो मोहन भागवत आप कहां गए? आपका संगठन कहां रहा? ये बात सही है कि सतपाल जी ने जैसे कहा कि हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो, हम लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं। यह तो हमारा धारा मिलने वाली नहीं है। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि आप भी भारतीय हैं और हम भी भारतीय। आपके इस देश के नागरिक है, हम भी इस देश के नागरिक है। गुलाम अगर होंगे तो आप भी होंगे और हम भी। विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन देश को आजाद रखना ये दोनों की जिम्मेदारी है। समय मान के ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर अपनी आजादी अगर आपको बरकरार नहीं रख सके तो आगे वाली जनरेशन को हम क्या जवाब, आने वाली पीढ़ी को हम जवाब क्या देंगे? वही कैसे रहेंगे कि आपके फायदे के लिए आप इतने मशगूल हो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि इस देश को कब गुलाम गए। मोहन भागवत मैं आपसे आगाह करता हूं, अगर ये आंदोलन देश भर हो गया तो मोदी जी पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, क्योंकि इश्यू उनको डाइवर्ट करना है। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम उस टेस्टिंग फाइल में नहीं, ऐसा नहीं है। और इसलिए ईरान पर उन्होंने हमला, जो बातचीत कर रहा था, ओमान देश से बातचीत कर रहा था, ओमान कह रहा था अरे भैया ये खुद कह रहा है कि मैं मानने के लिए तैयार। ओमान का राजा ये कह रहा था कि ये संदेश जाने के पहले वॉर शुरू हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस ईरान ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामिक देशों के खिलाफ भूमिका ली और कहा कि कश्मीर ये भारत का अंग है और उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, आज यहां गैस की कमियां हुई, 2 जहाज ईरान ने भेज दिए होर्मुज से।
और हमारा पंतप्रधान कह रहा है कि हम 2 जहाज ले आए। अरे भैया 2 नहीं 17 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। उस 17 जहाजों में करीब करीब 40,000 भारतीय नागरिक उसमें फंसे हुए हैं। अगर इतनी ताकत है तेरे गांड में तो 17 के 17 ले आ। फंसी हुई है। भारत की 17 जहाजें वहां पर फंसी हुई है। अगर ताकत है तो उसका माहौल बना रहे हो। शायद सनातनवादियों को आप लोग खुश करो, लेकिन दुनिया में आपकी हंसी हो। दुनिया में जो आपकी हंसी हो रही है। कनाडा जैसा छोटा देश, कनाडा जैसा छोटा देश, अपनी आधी भी लोक संख्या नहीं है, वो ट्रंप के धमकियों से नहीं डर रहा है। हालांकि उसको चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि मैं तेरी फैक्ट्री उठा के ले जा, अपने घर ले जा, तेरे बैंकों की सिस्टम जो है उसको बंद करवा दी। जब कनाडा जैसा देश कर सकता है तो मोदी जी आप किस बात से कर रहे हो? आप किस बात से कर रहे हो? मोहन भागवत कम से कम इतना तो हिम्मत रखिए कि लोग मोदी से पूछने के लिए कि भैया तुम ट्रंप से इतना क्यों डर रहे हो, ये सवाल अगर आपने पूछा हो तो बताइए कब आपने मोदी से ये पूछा कि आप कब डर रहे हो? आज सोशल मीडिया पे वही दोबारा बातें मोहन भागवत चल रही कि अंग्रेज से आप लड़े नहीं, अंग्रेज यहां रहे, ऐसा आपका रवैया रहा। आज देश दोबारा गुलाम हो रहा है, आज देश दोबारा गुलाम हो रहा है। आपने कभी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, मुझे मोदी में उनसे कहता हूं, उनसे कभी पूछा कि भाई आप ट्रंप से क्यों डरते हो? कम से कम इतनी तो हिम्मत रखिए कि आपने जिसको प्रधानमंत्री बनाया है उसको इतनी पूछने की हिम्मत तो मोहन भागवत रखिए कि भैया तुम इससे क्यों डरते हो? अगर पूछने की हिम्मत नहीं है तो आप पब्लिक में बता दीजिए कि मुझमें कोई हिम्मत नहीं है, मैं पूछूंगा नहीं, फिर हम लोग देखें। फिर हम लोग इसको देख लेते। आज हम लोग आपके पास इसलिए आए कि आपने इसको प्रधानमंत्री बनाया, और ये मोदी खुद कहता है कि मैं आरएसएस का सच्चा सिपाही हूं। और आज इस सिपाही की हरकतें देखी जाए तो उससे दुनिया में भारत का नाक कटवा है, ऐसी एक परिस्थिति है। भारत का नाक इन्होंने कटवाया है। और आप भी अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है तो लोगों से कहिए, आप पूछे कि क्या ट्रंप कह रहा है कि 5 राफेल गिरा है। ये बात सही है कि 5 राफेल गिर गए। मोदी जी इसका जवाब दीजिए, मोहन भागवत इसका जवाब दीजिए, ये 5 में से कितने भारत की सीमा के अंदर गिरे और कितने पाकिस्तान के अंदर गिरे? अगर पाकिस्तान के अंदर अगर गिरा है तो वो पायलट कहां है? जो पाकिस्तान के अंदर गिरा हुआ है वो पायलट
भारत आया या नहीं आया? आप उसे ले आए या नहीं ले आए? मैं यहां तमाम सनातनवादियों से कहता हूं, ये अपनी लड़ाई तो चलती रहेगी, ना हम हटने वाले और ना आप हटने वाले, ना हम बदलने वाले और ना आप बदलने वाले। लेकिन कम से कम जो देश के लिए लड़ रहा है, कम से कम जो देश के लिए लड़ रहा है, उसकी हम लोग जान और माल की हिफाजत तो करें। उसकी जान और माल की हिफाजत पूछे, हम जैसे पूछ रहे हैं वैसे सनातनवादियों से मैं कह रहा हूं कि आप भी मोदी से पूछिए कि ये 5 राफेल जो गिरे वो कितने भारत में गिरे और कितने पाकिस्तान में गिरे। जो भारत में गिरे, मैं मान के चलता हूं तो उनका कैप्टन और पायलट दोनों सेफ, लेकिन जो पाकिस्तान में गिरे उनका कैप्टन और उनका जो और हवाई जहाज चलाने वाला जो है वो है कहां? आप उसको ले आए या उसको पाकिस्तान में ही छोड़ दिया? ये तमाम सवाल मैं तमाम विरोधी दलों से कह रहा हूं। आरएसएस से और मोदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, रेड डालते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए जेल में डालते हैं। करता है। मैंने जैसे कहा कि ये सब अधिकारी आए पूछने के लिए भी अपील कहा है, मैंने कहा पहले भाग जाओ यहां से, नहीं तो मार दूंगा। अगर पूछताछ करनी है तो कोर्ट का मामला ले आइए। बोले नहीं, ऊपर से ऑर्डर हुई, हम क्या करेंगे? मैंने कहा ऊपर वाले से कह दो कि मैं कह रहा हूं कि तुमको मार दूंगा और जान से मार दूंगा। वो मर्डर नहीं है। मैंने कहा वो मर्डर नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस है, और सेल्फ डिफेंस करने के लिए मैं किसी भी जान ले सकता हूं, और वो मर्डर नहीं है। अब कोर्ट मुझे कुछ करनी है। बोले सर थोड़ा कुछ तो भी दे दो, हम 14 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा मैं एक फकीर हूं, कभी मस्जिद में सोता हूं, कभी मंदिर में सोता हूं। दादा ने बनाया हुआ मकान है, उसमें मैं रहता हूं, इसमें मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पीछे मतलब ना मैंने 40 साल में किसी की चोरी की, ना किसी के साथ से रिश्वत की। बोले सबसे बड़ी बात तो यही है, आप रिश्वत लेना पहले शुरुआत करो तो हम आपको कैद कर सकते हैं। मन का रिश्वत नहीं लेते हुए भी आज मोदी को मैं चैलेंज कर सकता हूं कि भैया तेरी पोल खोल तो मैं करके रहूंगा ही, इसका याद रखना। मोदी आज सोएगा नहीं। दादा ने बनाया हुआ मकान है, उसमें मैं रहता हूं, इसमें मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पीछे मतलब ना मैंने 40 साल में किसी की चोरी की, ना किसी के साथ से रिश्वत की। बोले सबसे बड़ी बात तो यही है, आप रिश्वत लेना पहले शुरुआत करो तो हम आपको कैद कर सकते हैं। मन का रिश्वत नहीं लेते हुए भी आज मोदी को मैं चैलेंज कर सकता हूं कि भैया
तेरी पोल खोल तो मैं करके रहूंगा ही, इसका याद रखना। मुझे आज सोएगा नहीं, वहां सोएगा नहीं। वापिस है जो मैंने कम के पास रखे। और इसलिए दोस्तों, ये मामला पार्टी का मामला नहीं, ये देश का मामला। ये कहा गया उस एग्रीमेंट पर जो अमेरिका का अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में हो। भारत की विदेश नीति भी अमेरिका की तरह होगी। और इसलिए जो यहां पर बताया गया ईरान, जो यहां पर बताया गया ईरान आयतुल्लाह खुमैनी के ताजत के बाद दुनिया के हर देश को ऑबिचुरी की दुख जता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 या 5 दिन के लिए दुख भी प्रकट नहीं कर सकते थे, कि उनके आका ने कहा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हुई। और ट्रंप ने आपने देखा होगा कि बड़े शोर गुजर के साथ कहा था कि हमने आयतुल्लाह खुमैनी को मार दिया। शोर गुजर के साथ कहा था कि हमने आयतुल्लाह खुमैनी को मार दिया। एक तरह का आनंद। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग, जिस ईरान ने 1950 से लेकर आज तक कश्मीर के सवालों को लेकर भारत के साथ में, इंदिरा गांधी के वक्त भी अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ, अमेरिका के साथ झगड़ा हुआ। और अमेरिका का ईरान के साथ भी झगड़ा हुआ। ईरान पर पाबंदी लगाई गई कि तेल ईरान से कोई खरीदेगा, पाबंदी लगाई गई कि तेल ईरान से कोई खरीदेगा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम तेल आपको बेचने के लिए तैयार है, हमको डॉलर की जरूरत है, आप हिंदुस्तानी रुपया में खरीद लीजिए, हम उसके लिए तैयार। मतलब 2 देश हर मुसीबत, चाहे वो पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत के साथ रहा हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, भारत के साथ रहा हो। क्या हम लोग ने उनके साथ में वफादारी दोस्ती निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए? निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए? तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस बात पर सहमत है कि इस जंग में हम लोग ईरान के साथ में हाथ सहकार्य दे? जो इस पक्ष के हैं मैं उनसे अदा करता हूं कि अपना हाथ ऊपर करके हम ईरान के साथ में है, से अदा करता हूं कि अपना हाथ ऊपर करके हम ईरान के साथ में है। मोहन भागवत जी, आपकी दोस्ती इजराइल के साथ में होगी, आपकी दोस्ती इजराइल के साथ में होगी। इजराइल आपका इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल आपका इस्तेमाल कर रहा है एक ही वजह से, उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो उड़ाना है।
तुमको इसराइल की जरूरत की, तुमको इसराइल की जरूरत की और इसराइल की मदद की कोई जरूरत नहीं। इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इंडियन एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो चाहे तो 24 घंटे में उड़ा सकती है। ऐसी एक परिस्थिति। वो एक फेकुचंद वहां पर बैठा हुआ है, वो एक फेकुचंद वहां पर बैठा हुआ है दिल्ली में। आप उसका अनुकरण मत कर, मोहन भागवत आप उसका अनुकरण मत कर दीजिए और ये बताइए कि यहाँ पर ये सिंदूर के वॉर में जो है इजराइल ने हमारी मदद क्या की? कोई मदद नहीं। हमारी मदद जो की वो रशिया ने मदद, पूरी जानकारी जो है पूरी रशिया से मिली। और आज ये दिखाई देता है कि हम रशिया के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार। क्यों जाने के लिए तैयार है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के खिलाफ है इस वॉर में। हमारी स्वतंत्रता हम लोग ने खो दी, हमारी स्वतंत्रता हम लोग ने खो दी। जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी होती, स्वतंत्रता जो है जो हम लोग ने खो दी है। मोहन भागवती इस पर ध्यान दीजिए, वरना जो हम लोग ने खो दी है। मोहन भागवती इस पर ध्यान दीजिए, वरना आपके कार्यकर्ताओं को लोग चुन चुन के पकड़ के पूछेंगे भैया ये तुमने क्यों किया। आप इसका ये अर्थ निकालोगे कि ये जो बैठे हुए है ये ब्राह्मणों के खिलाफ है। हम लोग किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, हम खिलाफ जो है वो सिर्फ आरएसएस के खिलाफ है, बाकी और किसी के खिलाफ नहीं। अगर हम खिलाफ किसके हैं तो आरएसएस के खिलाफ है। और इसलिए गैर प्रचार मत करिए, नहीं तो कल से ये गैर प्रचार शुरुआत होगा कि संविधान चौक पर जो बैठक हुई उससे पूरे ब्राह्मणों को गाली दिया। गुलाम बनाने की भूमिका है क्या? इसको जवाब उनको देना होगा। और जब वो जवाब नहीं देंगे तो लोग यही कहेंगे कि इनके गांड पे लात मार के इनको भगा दें। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपकी नौबत आप पे नहीं आने। मैंने जैसे कहा कि आप दक्षिण की तरफ है तो हम उत्तर की तरफ है, मिल नहीं सकते। लेकिन इस देश के नाम, इस देश की आजादी बरकरार रखना चाहिए, इस पर तो हम लोग